ईडी की कार्रवाई ने कांग्रेस पार्टी को महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर उतरने के लिए क्या विवश कर दिया। इस बात को तो स्वीकार करेंगे ना कि जब ईडी की कार्रवाई काफी तेजी से आगे बढ़ी तो महंगाई के मुद्दे पर आज फुल एक्शन होने लगा कांग्रेस पार्टी का। और आरोप आप लोगों के ऊपर ये भी लग रहे हैं कि दरअसल सदन के भीतर जब चर्चा होती है तो उस दौरान आपके नेताओं की मौजूदगी नहीं होती है। आप मुझे बताएंगे बीते 8 सालों में कितने सवाल कांग्रेस के नेता या फिर बड़े नेता राहुल गांधी ने उठाए हैं महंगाई के मुद्दे पर सदन के भीतर? कोई है आंकड़ा आपके पास राजपूत जी? जब ईडी पीछे लग गई तो उसके बाद अब महंगाई नजर आने लगी। दरअसल वायु गोदी मीडिया की रानी चित्रा दीदी भाजपा की प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधने लगे कि कांग्रेस ने बढ़ते हुए महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट पर सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछता। माने इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से सदन से लेकर रोड पर कोई हंगामा ही नहीं किया गया। चित्रा दीदी ये भी दावा करने लगे कि जब भी ईडी और सीबीआई कांग्रेस के नेता के पीछे पड़ते हैं तब जाके ये लोग रोड पे आके महंगाई के मुद्दे पे नकली हंगामा करने लगते हैं। उसी बात को पकड़ते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने जब चित्रा दीदी को ऐसा सच का सामना करवाया कि वो सुनते ही डिबेट में बैठा हुआ बाकी लोगों के सामने दीदी की झूठ पकड़ा गया और दीदी अपनी मुंह छुपाने लगी। चित्रा दीदी की ऐसा बेइज्जती हुआ कि बाद में जाके दीदी खुद ही सफाई देने लगे। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। जब भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी एक तरफा बात करने लगते हैं तब बड़ा अफसोस होता है। पिछले 8 साल में महंगाई पर जब जब रेट बढ़ा है, जब जब पेट्रोल का आपने 3 रुपए 59 पैसे से 32 रुपए जब आपने एक्साइज ड्यूटी की, कांग्रेस ने हंगामा किया। जब जब क्या नाम आपने पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए 59 पैसे से 33 रुपए आपने पेट्रोल के ऊपर वो किया, तब तब हमने हंगामा किया। एक बार नहीं, अनेक बार, सैकड़ों बार आपके सामने भी सवाल उठाए, सड़क पर भी सवाल उठाए, संसद में भी सवाल उठाए, लेकिन आज सत्ता पक्ष को घेरने की जगह विपक्ष से पूछा जा रहा है कितनी बार सवाल उठाए। 2016 से लेकर अब तक यहाँ का मेरे पास सुरेंद्र राजपूत। अरे चित्रा जी देखिए, ये बेईमानी मत कीजिए प्लीज। कल संबित पात्रा जी को अनइंटरप्टेड बोलने के लिए संबित पात्रा से राम की स्पेलिंग पूछेंगे, हमसे चेकोस्लोवाकिया की पूछ लेंगे। बड़ा मसला है आपके साथ। आप 2 मिनट ध्यान तो रखिए थोड़ा सा। 3 रुपए 59 पैसे से जब आपने लगातार पहले 10 रुपए किया डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, फिर आपने 15 रुपए किया, फिर आपने 22 रुपए किया, फिर आपने 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी किया, 25 लाख करोड़ से ऊपर की आपने जब तक क्या नाम देश से लूट की है, उसका हिसाब लगातार कांग्रेस ने पूछा है। संसद में भी पूछा है, सड़क पर भी पूछा है, राज्यों में भी पूछा है, प्रदेशों में भी पूछा है और देश में भी पूछा है। हम महंगाई के मुद्दे पर लगातार लड़ते हैं। चित्रा जी इसी बात का ले लीजिए, अब पिछले 15 दिन से चल रही है क्या नाम लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई। नियम 267 के तहत पहले दिन से हम मांग कर रहे हैं। आप कहेंगे सवाल ही नहीं उठे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि पिछले 15 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलने दे रही है। महंगाई का मुद्दा हम उठाना चाहते हैं, इसलिए वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं। नियम 267 के तहत क्यों नहीं? पहले कहते हैं निर्मला सीतारमण बीमार है, ठीक है, उसके बाद बीमारी का बहाना लेकर तिरंगे के पीछे छुप गए, कभी निर्मला सीतारमण की बीमारी के पीछे छुप गए। आवाज को मैं आपको बता देती हूं कि कब कब महंगाई के मुद्दे पर आप लोगों की ओर से सवाल पूछा गया है। साल 2016 जून बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। 11 सितंबर 2018 पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी महंगाई की आग को लेकर प्रदर्शन किया गया। 29 जून 2020, 2 सितंबर 2021, 12 दिसंबर 2021, 11 जून 2021, 31 मार्च 2022, 20 जुलाई 2022 और 5 अगस्त 2022। सर 9 बार का है आंकड़ा मेरे पास। अब आए ना लाइन पे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। 2014 से लेकर 2016 के आंकड़े नहीं है आपके पास? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। और इसके बीच में भी आंकड़े नहीं है। जिस समय यूथ कांग्रेस ने पूरी के पूरे देश में सारे पेट्रोल पंपों के ऊपर प्रदर्शन किया, अब जब आपके पास आंकड़े नहीं है। जिस समय हमने संसद का 16 से लेकर 2022 का आंकड़ा आपको दिखा रही हूं मैं। ठीक है, 16 से लेकर 2022 के आंकड़े तो बता दिए ना मैंने आपको।